हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल आओ गणित करे बाई केडी सर में। आपको पता है कि ये क्लास हम स्पेशल 10th क्लास के लिए चला रहे हैं क्योंकि बच्चों के एग्जाम बिल्कुल पास में है और हमारी ज़्यादातर जो प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो गई है, जिनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर जाकर उन सब वीडियोज़ को देखिए, ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिले। जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप वहां जाकर उन्हें जरूर देखें। आज हम जिस प्रश्नावली की बात करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नावली है एग्जाम के लिए। अगर कोई बच्चा ज्यादा कमजोर है गणित में तो एक प्रश्नावली अकेली ऐसी है जो उस बच्चे को पास करवा सकती है, क्योंकि कितने नंबर की प्रश्नावली है ये? 13 नंबर की। कितने नंबर की? 13 नंबर की। तो हम बात कर रहे हैं 13वीं प्रश्नावली के बारे में। कौन सी प्रश्नावली? 13वीं प्रश्नावली। प्रश्नावली का क्या नाम है भाई? सांख्यिकी। क्या नाम है? सांख्यिकी, स्टैटिक्स, सांख्यिकी। ठीक है, तो भाई जितने भी वीडियो है सबको कंप्लीट करिए जल्दी, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल पास में है और जितने भी जुनून है, जितना भी जोश है, सबको लगा दीजिए एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो। ठीक है, ये जो पढ़ने की जो आग है, जिज्ञासा है, ये अंदर से होनी चाहिए। तो हम शुरू करें भाई वीडियो को, और वीडियो शुरू करने से पहले इसी जुनून को लेकर एक दो पंक्ति सुनाते हैं भाई दुष्यंत कुमार की। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, हो गई भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। तो एग्जाम बिल्कुल पास में है, सर पर एग्जाम है, तो अब जितना भी जुनून है, जितना भी जोश है अंदर, सबको लगा दीजिए, पूरी एनर्जी लगा दीजिए। और इसी एनर्जी के साथ हम शुरू करते हैं प्रश्नावली को। 14वीं प्रश्नावली, पुरानी बुकों में 14वीं है और नई किताबों में कौन सी है? 13वीं प्रश्नावली। प्रश्नावली का नाम है सांख्यिकी। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नावली। अकेली कितने नंबर की है? 13 नंबर की। तो बात करें भाई प्रश्नावली के बारे में, अंकवार कितने नंबर की है भाई? 13 नंबर की प्रश्नावली है। 4 क्वेश्चन कितने कितने नंबर के भाई? एक एक नंबर के। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का और एक क्वेश्चन 4 नंबर का। तो देखो अकेली प्रश्नावली 13 नंबर की, और पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए 80 में से? 13। तो अकेली दे सकती है। ठीक है, 4 क्वेश्चन एक एक नंबर के छोटे वाले, एक क्वेश्चन 2 नंबर, एक क्वेश्चन 3 नंबर, एक क्वेश्चन 4 नंबर। इन दोनों में ऑप्शन होते हैं भाई हमारे पास, अथवा वाला क्वेश्चन, और ये हमें करने पड़ते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। तो हम सब जानते हैं कि इस प्रश्नावली में हम किसका अध्ययन करते हैं भाई? माध्य माध्यक बहुलक का। माध्य माध्यक बहुलक का। तो एनर्जी के साथ शुरू करो इस प्रश्नावली को, क्योंकि अकेली प्रश्नावली जो हर बच्चे के लिए इजी है, हर बच्चे से हो सकती है ये प्रश्नावली। ठीक है, तो कोशिश करो कि इस प्रश्नावली में से एक भी नंबर ना कटे। तो स्टार्ट करें भाई। ठीक है, देखो अंडरस्टैंड। तो भाई सबसे पहले बात करें किसकी? माध्य की। सबसे पहले माध्य की बात करते हैं। आंकड़े होते हैं हमारे पास भाई। आंकड़े 2 प्रकार के, एक अवर्गीकृत, एक वर्गीकृत। वर्गीकृत जो हम बड़े क्वेश्चन करते हैं, और अवर्गीकृत आंकड़े सीधे दे दिए जाते हैं, माध्य पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं हम। ये एक एक नंबर का क्वेश्चन यही से आएगा माध्य में से। 1 7 4 9 5 6 का माध्य ज्ञात करो। का माध्य ज्ञात करो। का माध्य ज्ञात करो। तो माध्य का सूत्र भाई हमारे पास क्या? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग करो भाई, सबको जोड़ो। 1 + 7 + 4 + 9 + 5 + 6 और बटा कितनी संख्या? 3 और 3 6, तो 6 का भाग दो। 8 4 12 और 12 9 21 और 21 और 5 26 और 26 और 6 32 और बटा 6। तो बताओ कितना आएगा?
6 पंजो 30, 5 पॉइंट 2 बच गया 20, 6 18, 2 20, तो 5.33। ये क्या है हमारे पास? माध्य। ये क्या है हमारे पास? माध्य। एक एक नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कर सकते हो अब तुम। क्या होता है वैसे सूत्र? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो 7 5 9 17 0 5 और 11, इनका माध्य ज्ञात करो, ठीक है, इनका माध्य ज्ञात करो। तो ये आपको करना है, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन यही से आएगा। आंकड़े है हमारे पास, माध्य पूछा है, तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ठीक है, हो जाएगा। यह है एक एक नंबर के क्वेश्चन। इस प्रश्नावली को करने के लिए, माध्य को ज्ञात करने के लिए हमारे पास कितनी विधियां होती है? हमारे पास 3 विधियां होती है। कितनी विधियां? 3 विधियां होती है हमारे पास। एक प्रत्यक्ष विधि, एक कल्पित विधि और एक पग विचलन विधि। कल्पित, प्रत्यक्ष और पग विचलन। छोटे जो क्वेश्चन है जिनमें छोटी छोटी संख्या होती है, उनके लिए सबसे अच्छी विधि है कौन सी? प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। अगर क्वेश्चन लेंथी है, बड़ी बड़ी नंबर है, संख्याएं है क्वेश्चन में, तो सबसे अच्छी विधि है पग विचलन, और दोनों के बीच की विधि है कल्पित विधि, ठीक है। ठीक है भाई, तो शुरू करें। तो देखो, प्रश्नावली के क्वेश्चन उठाओ भाई। पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन, प्रश्नावली 13.1। देखो, यह है पौधों की संख्या। पहला क्वेश्चन है पौधों की संख्या, और यहां पर घरों की संख्या। पौधों की संख्या और घरों की संख्या। ये वर्गीकृत आंकड़े हैं। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 से 10 से 12, कहाँ तक है? 12 से 14, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 1 5 6, 1 2 1 5 6 2 3, 2 और 3। ये क्वेश्चन है हमारे पास। और हमें क्या ज्ञात करना है भाई? माध्य। क्या ज्ञात करना है हमें? माध्य। ये वर्गंतराल है। क्या है ये? वर्गंतराल। कैसा वर्गंतराल है? सतत वर्गंतराल। सतत का मतलब जहां पर खत्म हो अगला वर्गंतराल वहीं से शुरू हो। ये 2 पर खत्म, 2 से शुरू, 4 पर खत्म, 4 से शुरू। तो ये कैसा अंतराल है? सतत वर्गंतराल। ये क्या है? बारंबारता। ये क्या है? बारंबारता। कि 0 से 2 पौधे कितने घरों में है? 1 घर में। 2 से 4 पौधे कितने घरों में है? 2 घरों में। तो ये क्या है भाई हमारे पास? FI। F और फ्रीक्वेंसी, आवर्ती, बारंबारता, ठीक है। तो क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो हमें हर विधि में काम में लेना पड़ेगा, वो क्या ज्ञात करते हैं हम? XI। क्या? और XI को हिंदी में बोलते हैं वर्ग चिन्ह। XI क्या होता है भाई? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह। XI को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह का सूत्र क्या होता है? ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। फिलहाल देखो बस क्या होता है सूत्र? ऊपरी सीमा और प्लस निम्न सीमा और बटा में 2, ठीक है। ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, ये है XI, वर्ग चिन्ह बोलते हैं। और सूत्र क्या है? ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। ऊपरी सीमा निम्न सीमा क्या होती है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है 1 नंबर में। ये दे दिया 4 से 6, ऊपरी सीमा बताओ। तो ऊपरी सीमा 6 और निम्न सीमा 4, ठीक है। निम्न सीमा, ऊपरी सीमा 8, इसमें भाई निम्न सीमा 10, ऊपरी सीमा 12, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। निम्न सीमा या निचली सीमा, उच्च सीमा या ऊपरी सीमा एक ही बात है, ठीक है। तो देखो 0 प्लस 2, दोनों को जोड़ो, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। 0 प्लस 2 क्या आएगा? 2, और 2 में 2 का भाग 1 बार। 2 और 4 6, 6 का आधा 3, 4 और 6 10, 10 का आधा 5,
6 और 8 14, 14 का आधा 7, 18 और 18 का आधा 9, 22, 22 का आधा 11, और ये कितने 26, 26 का आधा 13। ये क्या है हमारे पास x है। अगर कोई बच्चा ज्यादा ही वीक है गणित में तो इस विधि से करो, 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा माध्य का, पॉसिबिलिटी है 3 नंबर में भी आएगी, ठीक है। तो अकेला माध्य कम से कम आपके 7 से 8 नंबर कवर करेगा, लगभग 8 नंबर, 8 से ज्यादा भी कर सकता है। एक तो 4 नंबर में आएगा, 3 नंबर में भी आ सकता है क्योंकि अथवा वाला ऑप्शन होता है। तो अगर कोई बच्चा अकेला माध्य भी कंप्लीट करता है तो 8 से 9 नंबर उसके भी कंप्लीट है। तो ये कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि। करे भाई, ये एफ आई है, एक्स आई है, प्रत्यक्ष विधि में सीधा गुणा कर दो इनको, प्रत्यक्ष विधि में सीधा गुणा कर दो, एफ आई एक्स आई, 1 गुणा 1 1, 3 दूनी 5 एकम 7 पंजो 35, और 6 नाम 54, 11 दूनी और 13 3 39, ठीक है। एफ आई एक्स आई का टोटल करो और एफ आई का टोटल करो। तो योग का ये सिंबल है, क्या है भाई, ये क्या बोलते हैं इसे, सिग्मा। क्या, और सिग्मा का मतलब योग, सिग्मा का मतलब क्या बोलते हैं इसे, सिग्मा, और इसका अर्थ क्या होता है, योग। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब है कि एफ आई एक्स आई पूरी का क्या करो, टोटल योग करो। जोड़े भाई, तो बताओ, 1 और 6 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 और 2 23, और 23 और 9 32, 32 का हासिल पाई 3, 3 और 3 6, 6 5 11, 11 और 2 13, और 13 और 3 16, 162, ठीक है। यहाँ करो भाई टोटल सिग्मा एफ आई, फिर का टोटल करो, 3 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20, 17 और 3 20, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य, कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि। क्या सूत्र होता है भाई प्रत्यक्ष विधि का, प्रत्यक्ष विधि माध्य बराबर बोलो सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है हमारे पास 100, और भाग कितने का देना है, सिग्मा एफ आई का मतलब 20 का, दो भाई 20 का भाग, 20 अंठा सॉरी 20 का भाग देते हैं भाई, 20 अंठा 160, कितना बच गया 2, और पॉइंट लगाते ही 0, तो 2 का 20 और 20 एकम 20। तो बताओ माध्य क्या आया 8.1। क्लियर, क्लियर, बिल्कुल सिंपल विधि है प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। अगर बच्चे को क्वेश्चन सॉर्ट करना है तो आगे पगविचलन विधि और कल्पित विधि से कर सकते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा स्टेप ज्यादा होते हैं जिससे बच्चों को समस्या आती है। तो जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, तो उनको मैं सलाह देता हूं कि पगविचलन विधि से करें, गलती के चांस कम होते हैं। इनमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होती है, लेंथी होती है। अब ये तो छोटा क्वेश्चन था इसलिए कैलकुलेशन इजी थी, नहीं बड़े क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी लेंथी हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो गलती के चांस ज्यादा होते हैं। तो जो अच्छे बच्चे हैं जिनको पूरा स्कोर करना है, एक नंबर की भी रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा पगविचलन विधि, ठीक है। आगे चले, आगे देखो ये कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि, सबसे बेस्ट विधि। अब देखो भाई कौन सा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखो प्रश्नावली का, यह है दैनिक मजदूरी। दैनिक मजदूरी, और यहां पर क्या है, श्रमिकों की संख्या, ठीक है। किसकी संख्या भाई, श्रमिकों की, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है दूसरा, ये क्या है, दैनिक मजदूरी, और यहां पर श्रमिकों की संख्या, ठीक है। तो देखो दैनिक मजदूरी 500 से 520,
500 से 520, 520 से 540, 540 से 500, 560 से 500, 580 से 600 और कहाँ तक है भैया से 600 तक। ठीक है। और श्रेणिकों की संख्या है 12, 14, 8, 6 और 10। 12, 14, 8, 6 और 10। और हमें क्या ज्ञात करना है भाई? माध्य। क्या ज्ञात करना है हमें? माध्य। तो यह क्या होती है हमारे पास? है भाई बारंबारता। और ये क्या है? वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल कैसा है? सतत। ठीक है। 520 है तो 520, 540, 540। आगे क्वेश्चन ऐसे है प्रश्नावली में जो सतत नहीं है। सतत बनाने के लिए क्या करते हैं भाई? जितने का अंतर होता है उसमें 2 का भाग देते हैं, आधा करते हैं। जैसे सपोज करो ये शुरू होता कितने से? 522 से। तो अंतर कितने का है? 2 का। तो 2 का आधा 1। तो निम्न सीमा में से 1 घटाते हैं और उच्च सीमा में 1 जोड़ते हैं। तो ये होता 499, 1 घटा 1 जोड़ो 521। ये 521 हो गया। इसमें से 1 घटाओगे कितना? 521 हो जाएगा सर। 521, 521। ठीक है। तो ये काम उन क्वेश्चन में करते हैं जिनमें वर्ग अंतराल सतत ना हो। ठीक है। तो यहाँ कितना है? 520। तो देखो भाई ये एफ आई है। तो बताओ क्या ज्ञात करूं मैं पहले? एक्स आई। क्या? और एक्स आई को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह। सूत्र क्या होता है? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। ठीक है। निम्न सीमा ये, उच्च सीमा ये। तो करें भाई। तो 500 और 520 के बीच में कौन आएगा? 510। ऐसे भी सोच सकते हैं हम। ठीक है। और अगर वैसे करना चाहो तो वैसे 500 और 520, 1020, 1020 का आधा कितना? 510। 510 इनके बीच में 530, इनके बीच में 550, इनके बीच में 570 और इनके बीच में 590। ठीक है। ये क्या है? एक्स आई। अगर मैं इसी क्वेश्चन को प्रत्यक्ष विधि से करूं तो मुझे क्या करना है बताओ? इनको गुणा कर दूं सीधा, एफ आई एक्स आई। लेकिन हमें कौन सी विधि से करना है? आपकी बार प्रत्यक्ष विधि देखते हैं। आपकी बार कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि देखते हैं। ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि में सॉरी कल्पित विधि देखते हैं। प्रत्यक्ष विधि तो हमने समझ ली। अब की बार कौन सी विधि? कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित में नाम ही कल्पना है। कल्पना का मतलब हम सोचते हैं किसी संख्या को कि ये माध्य है। तो हमने उठा लिया बीच में से कोई संख्या। क्या उठा ली हमने? 550 और ये मान लिया हमने ए। क्या बोलते हैं इसे? ए। ठीक है। तो अब जो आएगा वो क्या होगा? डी आई। क्या आएगा? डी आई। कैसे आएगा? एक्स आई में से क्या घटाते हैं? ए। एक्स आई में से ए घटाते हैं। और ए बराबर कितना है? 550। तो 550 में से 550 घटाओ पहले, 0। इससे ऊपर सब माइनस, इससे नीचे सब तो घटाओ भाई। 530 में से 550 गया तो 20। लेकिन किसका? माइनस का। 0 से ऊपर सब माइनस। और 510 में से 550 माइनस 40। 570 में से 550, सब में से 550 घटाना है। कितना? 20 प्लस का। और 590 में से 550 40। बच्चे क्या करते हैं भाई? सबसे बड़ी गलती कि यहीं पर टोटल कर देते हैं। गलत बात। जब तक एफ आई से गुणा ना हो कोई सी भी विधि कंप्लीट नहीं होती। प्रत्यक्ष में भी ये गुणा करने होते हैं। ठीक है। कल्पित में ये दोनों गुणा करने होते हैं। और पग विचरण में एक स्टेप और आता है यूआई का, वो गुणा करना होता है। तो सबसे जरूरी चीज ये है कि क्वेश्चन को सही से फिनिश किया जाए। तो एफ आई किससे गुणा? डी आई से। ये दोनों गुणा करने हैं। इसे भूल जाओ बीच वाले को। ठीक है। तो क्या आएगा? एफ आई डी आई। क्या आएगा? एफ आई डी आई। 8 गुणा 0, पहले बीच वाले को देख लो। क्या आएगा? 0। 0 से किसी भी संख्या को गुणा 0। इससे ऊपर सब माइनस, नीचे प्लस। देखो 14 गुणा 20, 14 दूनी 28 मतलब 200 माइनस के। 12 गुणा 40, 12 चौका 48 माइनस 480। ठीक है। अब इनकी बारी। 6 गुणा 20 120 और 10 गुणा 40 400। करे भाई टोटल? इनमें टोटल कितना आएगा बताओ? माइनस माइनस की है, दोनों जुड़ जाए तो बताओ कितना? 28 56 और 76 760। तो माइनस के 760 और ये देखो कितने? 520। तो माइनस का 760 और प्लस के 520। तो उत्तर किस में आएगा? माइनस में, प्लस में?
माइनस की, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, सिग्मा एफ आई डी आई। क्या आएगा ये, सिग्मा एफ आई डी आई। तो देखो माइनस का 760 और प्लस के 520 कितने बचे बताओ, 240। और 240 किसके, माइनस के, माइनस के 240। ठीक है। और यहाँ भी हमने टोटल करे भाई, क्या आएगा, सिग्मा एफ आई। तो देखो करे 12 और 14 26, 26 और 8 कितने 34, और 34 और 6 40 और 10 50। ठीक है, ठीक है भाई। तो हमारे पास क्या है बताओ, ये बराबर कितना माना था हमने, 550। सिग्मा एफ आई बराबर कितना आया है, 50। और सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया है, माइनस 240। क्या करें अब हम, माध्य ज्ञात करें। माध्य कौन सी विधि चल रही है, कल्पित विधि। कौन सी, कल्पित विधि। तो कल्पित विधि के लिए सूत्र क्या है, प्रत्यक्ष के लिए क्या सूत्र था, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो कल्पित के लिए क्या सूत्र है भाई, ए घटाया था हमने, तो इसकी पूर्ति करो, कैसे, ए जोड़कर। तो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई और बटा सिग्मा एफ आई। ए कितना है बताओ, ए कितना है 550 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई माइनस 240 और बटा सिग्मा एफ आई कितने 50। भाई ये है ना, ये चिन्ह भाग था, ये केवल और केवल इसके नीचे रहना चाहिए बस। बच्चे गलती क्या करते हैं कि ये पूरा कर देते ए के भी नीचे, बहुत बड़ी गलती है, पूरा क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान रखना है। तो शुरू करो भाई, 550 प्लस माइनस माइनस 0 से, और 5 का भाग 24 में अभी दे दो, पहले भाग ही दो, और नहीं तो लघुत्तम लेना पड़ेगा। कभी तुम करो कि 24/5 और 550 में से 24 घटाओ, बिल्कुल गलत। ठीक है, ये नहीं करना है। 550 माइनस 5 का भाग पहले दो, कितना आएगा 5 चौका 20, कितना 4 बच गया, पॉइंट लगाते 0, 4 का 40 और 5 8 40, 4.8। तो 550 में से 4.8 घटाओ, कितना आएगा 545.2। ठीक है, 500 कितना आया 545.2। ये क्या है हमारा माध्य। ये कौन सी विधि से है, कल्पित विधि। ठीक है, ठीक है भाई, आगे चले। अब हम एक एफ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, पहले तो एग्जाम में आता रहता था, लेकिन पिछले 2-3 साल से नहीं आया है, तो एक बार देख लेते हैं हम उसको। ठीक है, आगे भाई समझ में क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है भाई, माध्य है प्रत्यक्ष विधि से। जो स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लो भाई। तो शुरू करें अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखो, ये एफ वाला क्वेश्चन है। इसे हमें माध्य दिया गया है। माध्य कितना है भाई 18। माध्य जेब खर्च कितना है 18 रुपये। और देखो एफ का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर है दैनिक जेब भत्ता, दैनिक जेब भत्ता। ठीक है, जेब भत्ता का मतलब समझते हो, पॉकेट मनी। ठीक है, हम तो खैर गरीब आदमी हैं, लेकिन जो पैसे वाले आदमी होते हैं शहरों में, वो अपने बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं रोज, कि ये आपकी पॉकेट मनी। अब बच्चे के ऊपर डिपेंड है कि बच्चे उसको खर्च करे या फिर बचाए उसको। ठीक है, हमारे पास तो कोई पॉकेट मनी नहीं होती। तो दैनिक जेब भत्ता रुपये में ये है 11 से 13, और ऐसे कहाँ तक 25 तक। देखो 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17 से 19, 19 से 21 से 23 और 23 से 25। ठीक है भाई, और यहाँ पर क्या है बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या। ये भाई गरीब बच्चे हैं हमारी तरह, जिन्हें 11 से 13 रुपए मिलते हैं पर डे खर्च करने के लिए। ठीक है, और फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है बच्चों का। तो देखो 7, 6, 9, 13, 7, 6, 9,
13, ये है f, ये ज्ञात करना है हमें, ठीक है। और 5 4 करें भाई क्वेश्चन स्टार्ट। ये वर्ग अंतराल और ये क्या है भाई, एफ आई बारंबार था कि 11 से 13 रुपए कितने बच्चों को मिलते हैं, 7 बच्चों को, ठीक है। 17 से 19 रुपए कितने बच्चों को, 13 बच्चों को, ऐसे। तो हम क्या ज्ञात करें बताओ, सबसे पहले एक्स आई करें क्या, तो बताओ एक्स आई कैसे, दोनों के बीच में क्या आएगा, 11 और 13 के बीच में 12, यहाँ पर 14, यहाँ पर 16, 18, 20, 22 और 24, ये कौन सा है, क्या है ये, एक्स आई। क्या करें अब हम, बताओ कौन से मेथड से करें, प्रत्यक्ष विधि कल्पित विधि, बताओ। कल्पित से चलो ठीक है, कल्पित से देखो, ए पाई है, ये एक्स आई है, तो कल्पित के लिए हम क्या करते हैं, मन में सोचते हैं कि इनमें से कोई माध्य है, और माध्य कौन सा उठाया, बीच में से क्या उठा लिया हमने, 18 उठा लिया, और ये क्या मान लिया, ए, ठीक है। और 18 को घटाते हैं सभी में से, और तो क्या आएगा हमारे पास, डी आई, कैसे आएगा, एक्स आई में से ए घटाते हैं, और ए कितना है 18, तो 18 में से 18 0, 16 में से 18 गया तो 14 में से 18, 12 में से 18, 20 में से 18 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, डी आई। अब क्या करें हम, गुणा किस किस को, एफ आई डी आई, एफ आई डी आई। सच्चे की 42 माइनस 42, 6 चौका 24 माइनस 24, 9 दूनी 18 माइनस 18, 13 गुना 0, 2 गुना एफ 2 एफ, 5 चौका और 6 चौका 24, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं हम, सिग्मा एफ आई डी आई ज्ञात करते हैं। तो देखो भाई ये कितना हो गया बताओ, 42 और 18 60, और 60 और 24 84, तो ये कितने माइनस के 84। इनको देखो, ये 2f तो अलग है, और 20 और 24 44, ये कितना आएगा 44 प्लस 2f। यह ज्ञात करें भाई, ये क्या आएगा, सिग्मा एफ आई, सिग्मा, काउंट करो भाई सबको, 7 और 6 13, 13 और 9 22, और 22 और 13 35, 35 और 5 40, और 4 44, और एफ अलग है, तो 44 प्लस एफ, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई हमारे पास कितना आया, 44 प्लस एफ, ठीक है। सिग्मा एफ आई डी आई ये भी ज्ञात करते हैं, देखो, और ए कितना माना था हमने, 18, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई डी आई जोड़ करो, माइनस का 84 प्लस का 44, घटाओ होगा, बड़ी संख्या माइनस की तो उत्तर भी माइनस में, कितना आएगा 84 में से 44 तो 40, और ये 2f प्लस में, तो 2f माइनस 40, ये क्या है हमारे पास, सिग्मा एफ आई डी आई। अब देखो माध्य दिया हुआ है हमें, तभी तो एफ पूछा है, माध्य कितना है इसमें 18, ठीक है। तो माध्य के लिए बताओ भाई सूत्र, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई और बटा सिग्मा बराबर 18 दिया हुआ है, ए कितना है बताओ 18 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई 2f माइनस 40, और बटा सिग्मा एफ आई कितना, सिग्मा एफ आई कितना है भाई 44 प्लस एफ, और बराबर कितने 18 प्लस में उधर जाकर, तो क्या आया, और बटा 44 प्लस और बराबर 18 माइनस, तो 2f माइनस 40 और बटा 44 प्लस एफ 0, 44 प्लस एफ भाग में उधर जाकर, और 0 से गुणा होकर 0, तो क्या बचा अभी 2f माइनस 40 बराबर 0, तो 2f बराबर कितने 40, 2 गुणा में उधर जाकर, तो 40 बटा 2, तो f बराबर कितने 20, ठीक है। f बराबर कितना आ गया 20, क्लियर। तो भाई ये क्वेश्चन है हमारा, और माध्य फ्री है हमारा पास, इतने क्वेश्चन करते हैं माध्य के, 2 विधि हमने सीख ली, प्रत्यक्ष विधि और कल्पित विधि, ठीक है। 8 से 9 नंबर कवर करेगा ये अकेला इंक। तो भाई और जो क्वेश्चन है वो आपको खुद को करने हैं, करने जरूर है, क्योंकि 8 से 9 नंबर अकेले माध्य से मिल सकते हैं आपको।
डिस्टर्ब है। देखो भाई, तो माध्य कंप्लीट। माध्य के बाद में कहां पर चले? बहुलक पर। किस पर? बहुलक पर। 4 नंबर और 3 नंबर में जो ऑप्शन में है अथवा में, उनमें से या तो बहुलक आएगा या फिर माध्यक आएगा। तो सभी बराबर वेटेज रखते हैं इसमें, ठीक है। तो बहुलक स्टार्ट करें अब हम। बिल्कुल सिंपल है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इस पर। माध्यक थोड़ा सही लेवल का है, तो माध्यक में ज्यादा टाइम खर्च करना है हमें, ठीक है। अब देखते हैं भाई क्या बहुलक। बहुलक देखो, बहुलक का मतलब है भाई जो सबसे ज्यादा जिसकी आवर्ती हो वही क्या होता है? बहुलक। जो सबसे ज्यादा बार है। 1 नंबर में कैसा क्वेश्चन आएगा? 2 4 5 1 3 5 6 5 और 2 3, ठीक है, और 5। आंकड़ों का बहुलक बताओ भाई, बहुलक क्या है? तो बहुलक जो सबसे ज्यादा बार है, देखो जैसे 2 है, कितनी बार आया है? 2 बार। 3 1 2, बस 2 बार आया है। 5 देखे, 1 2 3 4 बार। तो सबसे ज्यादा कौन आया है? 5। कितनी बार? 4 बार। तो बहुलक कितना है इसका? 4। बहुलक कितना है? बहुलक कितना है? 5। सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 5। कितनी बार? 4 बार। तो बहुलक कौन है? बहुलक कौन है भाई इसका? 5। क्लियर, ठीक है। अगर 2 और 2, अब देखना, 5 4 बार आया है और 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4। तो अभी तो दोनों बराबर है। तो बहुलक कौन है फिर? 5 या फिर 2? दोनों 4 4 बार आए हैं, तो बताओ 5 क्यों? दोनों कौन सा गलत काम कर दिया जो 2 छोड़ दिया? बताओ। दोनों बहुलक है इसके, 5 भी और 2 भी। कितनी बार आए दोनों? 4 4। तो जो सबसे ज्यादा बार आए वो क्या होते हैं? बहुलक। अगर दोनों बराबर आए तो दोनों बहुलक, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, उसे आप कर सकते हो, सिंपल, ठीक है। बिल्कुल इजी है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें, तो एक बार में समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन, देखो बहुलक का 5वां क्वेश्चन देख ले, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखो बहुलक का। बनाए गए रन, यहां पर है बनाए गए रन, और यहां पर क्या है भाई? बल्लेबाजों की संख्या। बल्लेबाजों की संख्या देखो, 3000 से 4000, 4000 से 5000 और ऐसे 11000 तक। 3000 से 4000, 4000 से 5000 और 5000 से 6000, 6000 से 7000 से 8000, 8000 से 9000, 9000 से 10000 और 10000 से 11000, ठीक है भाई। तो ये है बल्लेबाजों की संख्या। जैसे 3000 से 4000 के बीच में रन कितने बल्लेबाजों ने बनाए हैं? तो ये है 4। कितनों ने? 4। तो ऐसे ही 4 18 9 7 6, 18 9 7 6 और 3 1 1, 3 1, ठीक है। तो ये क्या है भाई? FI बारंबार था, ठीक है। और ये वर्ग अंतराल है। अब की बार क्या ज्ञात करना है भैया? मैं इनका माध्य ज्ञात कर सकते हो? कर सकते हो। माध्य के लिए क्या करना पड़ेगा? XI निकालना पड़ेगा, और फिर आप जो विधि से करना चाहो, बहुलक की एक ही विधि है। तो FI में सबसे बड़ी संख्या देखो, और बताओ सबसे बड़ी संख्या 18। और इस लाइन को क्या कर दो भाई? अंडरलाइन। इस लाइन को
अंडरलाइन। तो ये है एल, ये है एल। एल मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। एल क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, इससे पहले बहुलक का सूत्र देख लेते हैं भाई। क्या सूत्र होता है बहुलक का? एल प्लस F1 माइनस F0 और बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा एल क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। कितना? 4000। बहुलक वर्ग कौन सा होता है? जो सबसे ज्यादा बार है, 18 अंडरलाइन। ये क्या है? एल। ठीक है, इसकी सीध में जो आएगा वो है F1, F इससे ऊपर वाला F0, एक से पहले 0 आएगा तो ये है F0 और इससे नीचे वाला F2। क्लियर? आगे बात समझ में? और इनके बीच में कितने कितने का अंतर है? 1000 1000 का। तो ये क्या है? H। ये क्या है? H। तो देखो L बराबर कितना है? 4000, F1 बराबर 18, F0 बराबर 4 और F2 बराबर 9। और बहुलक वर्ग कौन सा है? बहुलक वर्ग कौन सा है भाई? बहुलक वर्ग 4000 से 5000। ये बहुलक वर्ग है, ये निम्न सीमा है F1 F0 F2 और अंतर कितने कितने का है भाई? तो H कितना है? 1000। तो बहुलक ज्ञात करें भाई, वैल्यू रखनी है बस। आ गया समझ में? सबसे बड़ी संख्या अंडरलाइन करो, L उसकी सीध में F1 उससे ऊपर 0 उससे नीचे F2। ठीक है, और जितने का अंतर है वो H। और सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। और इसमें रख दो बस। ठीक है, L की वैल्यू कितनी है? 4000 प्लस F1 कितना है? 18, F0 कितना है? 4 और बटा 2 गुणा 18 माइनस F0 4 माइनस F2 9 और गुणा H कितना है? 1000। तो 4000 प्लस ऊपर कितना? 14 और बटा 18 दूनी 36 माइनस 9 और 4 13 और गुणा 1000। 4000 प्लस 14 गुणा 1000 14000 और बटा ये कितना आएगा भाई? बताओ। 23। ठीक है, करो 4000 प्लस 23 का भाग दो। 23 दूनी 46, 23 39, 23 चौक 92, 23 पंजो 115, 23 पंजो 115 और 23 छः की 138। ठीक है, तो 23 छः की 138। कितना बचा? 2। कितना बचा भाई? 2। ठीक है, और 2 के पीछे 0 तो 20 और 20 में भाग नहीं गया तो अगला 0 उतारना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करें? पहले 0 जिसे भाग टूटे की सुख पर बोलते हैं। 23 छः की 138, 2 बच गया, 0 उतार लिया। 20 फिर भी भाग नहीं जाए तो 0 और फिर अगली संख्या कितनी हो जाएगी? 200। ठीक है, और 23 दूनी 40, 23 चौक 92 और 92 दूनी 184। कितनी बार? 1 दूनी 46 8 बार। ठीक है, 23 अंटर 184। ठीक है, और कितना बच गया? अब 16 और पॉइंट लगाते 16 के 160 और 23 का भाग 160 में कितनी बार? लगभग 7 बार 6 बार। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया। तो जोड़ दो इनको। 4000 में 608 जोड़ो, कितना आएगा? 4608.6। ये आ गया क्या हमारा? बहुलक। क्या आ गया? क्लियर? क्लियर भाई? एक क्वेश्चन ही बहुत है भाई। ठीक है, और जो क्वेश्चन है सेम। सबसे बड़ी संख्या देखो, अंडरलाइन करो। L उसकी सीध में F1 उससे ऊपर F0 उससे नीचे F2 और जितने का अंतर है वो H और सीधा सूत्र में रखो। ठीक है भाई? देखो भाई, अब स्टार्ट करें हम क्या? माध्यक। अगर ये जो वीडियो है ये आपने अच्छे से कंप्लीट कर ली, 2-3 बार, 2 बार भी कम से कम देख ली, जो बच्चे पहली बार ही जुड़ रहे हैं, तो आप 13 नंबर में से एक नंबर नहीं कटने वाला आपका, पूरा 13 नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो बस सकते आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी और जो क्वेश्चन है मैंने वो आपको करके भी देखने हैं।
और इनके अलावा जो बुक में से क्वेश्चन अगर कर सकते हो तो उनको भी करने की कोशिश करो, ठीक है। बहुत अच्छी प्रश्नावली है, बहुत ज्यादा नंबर की प्रश्नावली, 13 नंबर की अकेली प्रश्नावली। 3-4 प्रश्नावली, 3 प्रश्नावली पहली दूसरी तीसरी मिलाकर 12 नंबर की है और ये अकेली 13 नंबर की, ठीक है। तो देखो अब क्या, माध्यक, माध्यक पर चले भाई। तो माध्यक देखो, माध्यक के लिए एक बार सूत्र क्या होता है भाई, सूत्र माध्यक का सूत्र देखो, बस समझ में अभी नहीं आएगा, जब क्वेश्चन करते हैं तभी सूत्र समझ में आएगा। तो एक बार सूत्र देख लो बस, L प्लस क्या आएगा, n/2 माइनस CF/F और गुना H, ठीक है। L क्या है, माध्यक वृत्त की निम्न सीमा, N क्या है, प्रेक्षणों का योग, जो भी प्रेक्षण है उनका योग, CF संचय बारंबारता माध्यक वृत्त से ठीक पहले वाली संचय बारंबारता, F क्या है माध्यक वृत्त की बारंबारता और H क्या है वर्ग अंतराल, ठीक है। ये फॉर्मूला है, बस इतना देखो, आगे जब क्वेश्चन करते हैं हम तो आ जाएगा समझ, ठीक है। तो इससे पहले हम टेबल वाले क्वेश्चनों पर चले, नॉर्मल क्वेश्चन देख ले, एक एक नंबर वाले देखो, 2 7 6 4 5 3 7, ठीक है। जैसे ये है, माध्यक ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना है भाई इनका, माध्यक ज्ञात करो। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए, माध्यक का मतलब होता है कि बीच वाली संख्या बताओ, जो बीच में आएगी, ठीक है, जो बीच में आएगी। तो हम ऐसे नहीं बता सकते, उसके लिए हमें पहले जो नंबर है हमारे पास, जो संख्या है उनको सेट करना पड़ेगा। कौन से क्रम में, आरोही क्रम में, या फिर अवरोही में भी कर सकते हो। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, पहले सबसे छोटी संख्या फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। तो बताओ आरोही क्रम में बताओ भाई, 2, सबसे पहले कौन आएगा, 2, फिर 3, फिर और 7, 2 बार है 7, ठीक है। कितनी संख्या है, 3 और 3 6 और 1 7। सब संख्याओं के बिल्कुल बीच में कौन सी संख्या है, 5। तो माध्यक कौन क्या है भाई, माध्यक बताओ, माध्यक है 5, क्लियर। 3 संख्या इधर छोड़ दी और 3 संख्या इधर छोड़ दी, ठीक है, क्लियर। क्या होता है भाई सूत्र, n+1/2 प्रेक्षण, 7 है तो 7 में 1 जोड़ो करो 8, और 8 का आधा 4, तो मतलब चौथा प्रेक्षण, 1 2 3 4 5 आ गया उत्तर। ये है सूत्र के हिसाब से, ठीक है। अगर ये तो संख्या कैसी है, विषम, अगर संख्या सेम हो तो सम हो तो देखो, जैसे 7 8 9 5 3 6 और 2 4, जैसे ये संख्या है, ठीक है। इनमें 8 संख्या है पूरी। अब इनका क्या पूछे हमसे, माध्यक, तो माध्यक ज्ञात करो, माध्यक ज्ञात करो। तो क्या करें हम, कौन से क्रम में, पहले आरोही क्रम में सेट करो भाई, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब बताओ बीच में कौन सी संख्या आ रही है, बता सकते हो, नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें तो 3 इधर छोड़ दी 3 इधर छोड़ दी, बीच में संख्या मिल गई। इसमें 3 छोड़ दो 3 उधर छोड़ दो, 2 संख्या मिल रही है, ठीक है। तो बस यही देखना है, 8 संख्या है तो बीच में कौन कौन सी संख्या आ रही है भाई, 5 और 6 ये आ रही है 2, ठीक है। तो इनका माध्य ज्ञात कर लो बस, मतलब 5 + 6 और बटा 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माध्य। ये दोनों जोड़कर 2 का भाग, 5 और 6 11, और 11/2 कितना आएगा, 5.5, तो ये क्या आ गया हमारे पास, क्लियर भाई। ये 1 नंबर में हो जाएगा, हो जाएगा। अब चले हम प्रश्नावली की तरफ, देखो पहला क्वेश्चन देखिए प्रश्नावली का,
पहला क्वेश्चन है भाई, माध्यक ज्ञात करना है हमें। पूछा तो उसमें तीनों है, माध्य, माध्यक, बहुलक, लेकिन एक बार माध्यक ज्ञात करते हैं हम, ठीक है। फिर लास्ट में एक क्वेश्चन, अगर टाइम रहा तो लास्ट में एक क्वेश्चन ऐसा कर लेंगे। तो देखो, मासिक खपत, मासिक, ठीक है। और यहां पर है उपभोक्ताओं की संख्या, कि जो घरों में बिजली आती है, उपभोक्ता कितना यूज करते हैं उसका, ठीक है। देखो 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165 और 165 से 185 और 185 से 205, यही तक है शायद, 205 तक, ठीक है। 4, 5, 13, 20, 4, 5, 13, 20 और 14, 8, 4, 14, 8, 4, ठीक है भाई। जब हमने छोटे क्वेश्चन किए माध्यक के, हमने उस टाइम भी आरोही क्रम में जमाई थी संख्या, तो यहां पर भी जो बारंबारता है इसे आरोही क्रम में जमाते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, हिंदी में क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है। और इंग्लिश में कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सी एफ, क्या बोलते हैं, सी एफ। कैसे आएगा, 4 का 4, अब ऐसे जोड़ो, ऐसे 4 और 5, 9 और 13, 22, 22 और 20, 42 और 14, 56, 56 और 8, 64 और 64 और 4, 68। आ गया भाई 68। ये 68 क्या है, टोटल एन है हमारे पास। एन कितना आया है, 68। एन कितना आया है, ध्यान से देखो भाई कैसे किया, CF कैसे, 4 का 4 और ऐसे क्रॉस जोड़ो, 4, 5, 9, 9, 13, 22, 22, 20, 42, 14, 56, 14, 56 और 56 और 8, 64, 64 और 4, एन बराबर कितना, 68। एन का क्या करते हैं हम, आधा, क्या करते हैं भाई, आधा। तो 68 का आधा कितना आएगा, 34। कितना आएगा भाई, 34। अब 34 से बड़ी संख्या देखते हैं, 34 से बड़ी संख्या किसमें, CF में। तो बताओ 34 से जस्ट बड़ी संख्या 42, कौन सी है, CF ज्ञात किया। CF में जो लास्ट है वो क्या है, N। N का क्या किया हमने, आधा, कितना आया, 34, ठीक है। 34 से जस्ट बड़ी संख्या कहाँ देखनी है, CF में, कितनी है, 42। और इस लाइन को क्या किया भाई हमने, अंडरलाइन। इस लाइन को क्या किया, अंडरलाइन। ये कौन सा वर्ग है, माध्यक वर्ग। कौन सा माध्यक वर्ग, कौन सा है माध्यक वर्ग, 125 से 145, 125 से 145। तो ये क्या है, L, ये क्या है, L। इसकी सीध में जो आएगा वो F, और जो यहाँ है वो CF नहीं, इससे ऊपर वाला CF, इससे ऊपर वाला क्या होगा भाई, CF, ठीक है। क्या किया, N ज्ञात किया, N का आधा किया, आधे से बड़ी संख्या किस में देखी, CF में, और जो आया उसे अंडरलाइन किया। ये L है, इसकी सीध में जो आएगा वो F है, और इससे ऊपर वाला क्या है, CF। और इनके बीच में अंतर कितने का है, सब में 20-20 का, ये क्या है, H, ठीक है। तो L बराबर कितना, 125, F बराबर कितना, 20, और CF बराबर 22, CF बराबर 22, इससे ऊपर वाला, और H अंतर कितने कितने का, 20-20 का। बस हो गया क्वेश्चन। अब सीधा सूत्र लगाओ और सूत्र में मान रखो। क्या होता है भाई माध्यक का सूत्र, बोलो, N प्लस N/2 माइनस CF बटा F और गुणा H, ठीक है। L प्लस N/2 माइनस CF बटा F और गुणा H। L कितना है बताओ, 125 प्लस N/2 कितना, 34 माइनस CF कितना, CF कितना 22, F कितना 20, और अंतर कितने का, 20 का। 125 प्लस 34 माइनस 22, 12 और बटा 20 और गुणा 20 से 20,
125 प्लस 12 बराबर कितना 137। ये क्या आ गया भाई माध्यक। ठीक है, क्लियर। एफ है हमारे पास, सी एफ कैसे ज्ञात किया, जोड़ जोड़कर। जो लास्ट में आया वो क्या है एन, एन का क्या किया आधा, और जो आया उससे बड़ी संख्या किसमें देखी सी एफ में, और उस लाइन को अंडरलाइन किया। उसके बाद ये एल, उसकी सीध में जो आएगा वो एफ, और सी एफ में उससे ऊपर वाला ये सी एफ, और अंतर कितने का है 20-20 का। क्लियर, और सूत्र में मान रख दिया, आंसर आ गया। क्लियर क्लियर। गलती होगी, अब हो सकती है गलती। ठीक है, आगे चले। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, ये और 2-3 क्वेश्चन ऐसे करने हैं आपको, प्रैक्टिस करनी है माध्यक की, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब अलग टाइप के 2 क्वेश्चन और है इसमें। एक तो अब करते हैं हम एक्स और वाई वाला, और एक और है से कम से अधिक वाले क्वेश्चन। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन देखो। माध्यक कितना है हमारे पास 28.5। माध्यक दिया हुआ है कितना 28.5। तो हमें क्या बताना है एक्स और वाई का मान। अगर आंसर दे दे तो क्वेश्चन में से कुछ पूछेगा, जैसे उसमें क्या पूछा भाई एफ माध्य देकर, यहाँ माध्यक दे दिया 28.5, और हमसे क्या पूछेगा वो एक्स और वाई के मान। तो देखो वर्गंतराल, और यहां पर क्या बारंबारता, मतलब एफ आई। देखो 0 से 10 और ऐसे कहां तक 60 तक, 0 से 10, 10 से 20 से 30 से 40 से और 50 से। ठीक है, एफ आई कितना है 5x 20 15, 5x 20 15, y और 5। ठीक है, और इनका योग दिया है इसमें कितना, योग कितना दिया है 60। ठीक है, क्या कर रहे हैं भाई हम माध्यक। तो माध्यक में क्या ज्ञात करते हैं सी एफ। क्या ज्ञात करते हैं भाई सी एफ 5 का, 5 में x जोड़ो क्या आएगा 5 प्लस एक्स। 5x मत कर देना, 5x गुणा करने पर आता है, 5 और x को जोड़ने पर क्या आएगा 5 प्लस एक्स। 20 और 5 25 प्लस एक्स, 25 प्लस 15 40 प्लस एक्स, और 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और 40 और 5 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, करे भाई योग 60 है, और यहां पर जो आता है वो भी तो योग ही होता है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि जो लास्ट में आता है वो सीएफ के लास्ट में योग ही होता है वो, और इसमें योग कितना है 60, तो मतलब ये दोनों बराबर है। 45 प्लस एक्स प्लस वाई कितने के बराबर है 60 के। 45 उधर जाकर माइनस, तो x प्लस वाई बराबर कितना आया 15, और ये मान ली समीकरण नंबर 1। अब इसका आधा करना पड़ेगा। इसका आधा क्या पता हमें, क्योंकि x और y का मान पता ही नहीं है, लेकिन योग तो है हमारे पास कितना 60, तो 60 का आधा करना है हमें। लेकिन आंसर दे रखा है कितना 28.5, और आंसर हमेशा इनके बीच में ही आता है, तो बताओ 28.5 कहां पर आना चाहिए इनमें 20 से 30 के बीच में। तो ये लाइन कर दी अंडरलाइन, और ये क्या है भाई माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग क्या है बताओ 20 से 30। तो एल बताओ कितना है 20, एल बराबर 20। ठीक है, ये क्या है एफ बराबर कितना 20, सी एफ कितना 5 प्लस एक्स, इससे ऊपर वाला सी एफ कितना 5 प्लस एक्स। एच अंतर कितने कितने का है 10 का सब में। ठीक है, और एन कितना है 60, तो एन बटा 2 कितना 30, और हमें माध्यक दिया हुआ है, माध्यक कितना दे रखा है भाई
कितना है 28.5। लगाओ भाई माध्य का सूत्र L प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ और गुणा एच बराबर 28.5। वैल्यू रखो L कितना है 20 प्लस n बटा 2 कितना 30 माइनस सी एफ कितना 5 प्लस एक्स ब्रैकेट में बंद करो और बटा एफ कितना है 20 और गुणा एच कितना है भाई 10 बराबर कितना 28.20 प्लस में उधर जाकर माइनस में तो 30 माइनस 5 और माइनस का ही एक्स क्योंकि दोनों माइनस गुणा हो जाएगा। ठीक है बटा में 10 एकम 10 10 दूनी कितना है बटा में और बराबर 28.5 में से कितना घटाऊं 20 तो 30 में से 5 गए तो 25 एक्स और बटा बराबर कितने 28.5 में से 20 गए तो 8.5। ठीक है दो भाग में उधर जाकर तो 25 माइनस एक्स बराबर 25 माइनस एक्स बराबर 8.5 और गुणा 2 8.5 दूनी कितना 8.5 दूनी 17 8 दूनी 16 और आधा आधा 1 कितना 17 25 प्लस उधर जाकर माइनस एक्स माइनस 25 तो माइनस एक्स बराबर कितना आएगा माइनस का 8 25 में 17 के 8 माइनस से माइनस तो एक्स बराबर कितना आया 8। अब एक्स का मान क्या करे भाई समीकरण 1 में रखने पर एक्स का मान समीकरण 1 में रखने रखो भाई समीकरण 1 में एक्स की जगह 8 प्लस वाई और बराबर 15 तो y बराबर 15 माइनस 8 तो y बराबर कितना 7 और x बराबर 8। क्लियर भाई आ गया क्वेश्चन बैठ गए विजय में बिल्कुल। ठीक है चलो एक बार और देखो माध्यक कितना दिया है 28.5 और ये टेबल है हमारे पास। सी एफ कैसे ज्ञात करते हैं जोड़कर 5 का 5 5 प्लस एक्स 20 और 5 25 प्लस एक्स 40 प्लस एक्स 40 प्लस एक्स प्लस वाई और 40 और 5 45 प्लस एक्स प्लस वाई योग कितना है ये दोनों बराबर होने चाहिए तो एक्स प्लस वाई बराबर 15 आ गया। ठीक है माध्यक कितना 28.5 कहां पर आना चाहिए 20 और 30 के बीच में तो ये कौन सा वर्ग है माध्यक वर्ग ये क्या है एल ये क्या है एफ और इससे ऊपर वाला एन बटा 2 कितना आएगा 30 क्योंकि एन कितना है 7। क्लियर सब चीज और माध्यक कितना दिया हुआ है 28.5 फॉर्मूले में रखो रख दिया सबकी वैल्यू एल 20 एन बटा 2 30 माइनस सी एफ 5 प्लस एक्स और बटा एफ 20 और गुणा एच 10 का भाग बीच में 2 बार 20 उधर जाकर माइनस। ठीक है 30 में से 5 गया तो 25 माइनस एक्स बटा 2 भाग में उधर जाकर गुणा में 8.5 दूनी 17 25 उधर जाकर माइनस में कितने माइनस 8 माइनस से माइनस कैंसिल एक्स बराबर कितना 8। अब एक्स का मान क्या करें समीकरण 1 में रख दे तो वाई का मान कितना आ जाए क्लियर। ठीक है अब देखो भाई एक क्वेश्चन और समझते हैं। उससे कम वाला क्वेश्चन है देखो तीसरा क्वेश्चन ये है आयु ये क्या है भाई आयु। ठीक है और यहां पर है पॉलिसी धारकों की संख्या पॉलिसी धारकों की संख्या। तो एक बार भाई मैं एक मिनट ज्यादा बढ़ाऊं 2 कॉलम छोड़कर और फिर लिख रहा हूं इसको पॉलिसी धारकों की संख्या। अभी समझ में आ जाएगा कि ये बीच में 2 क्यों छोड़े। 20 से कम क्या है भैया आयु 25 से कम 30 से कम कहां तक है भैया ऐसे 60 तक 35 से कम 40 से कम 45 से कम 50 से कम
55 से कम और 60 से कम। 60 से देखो कितने कितने हैं भाई, 2 6 24 45 78 2 6 24 और 24 45 78 45 78 89 92 98 89 92 98 89 92 98 और 100। ठीक है, देखना भाई ये बढ़ते हुए क्रम में है क्या, बढ़ते हुए क्रम में है। और बढ़ते हुए क्रम में क्या होती है भाई, CF। क्या होता है बढ़ते हुए क्रम में, तो ये क्या है मतलब CF है। ये 60 से कम कितने हैं, 100। 60 से कम कितने हैं, अगर कोई 20 वर्ष का है तो वो भी काउंट है इसमें, अगर कोई 25 वर्ष का है तो वो भी काउंट है इसमें। ठीक है, तो हमें अलग अलग करना है ये, तो ये तो लिख दो भाई 20 से कम। अब यहां पर हम उनको ही लेते हैं जो 20 से तो अधिक हो लेकिन 25 से कम हो। फिर यहां पर 25 से अधिक 30 से कम, 30 से अधिक 35 से कम, 35 से अधिक 40 से कम, 40 से अधिक 45 से अधिक 50 से अधिक 55 से कम, 55 से अधिक और 60 से कम। ठीक है, ये क्या है भाई, वर्ग अंतराल, ये सेट कर लिया हमने। और ये क्या बताइए मैंने, क्या है ये CF, और CF से क्या ज्ञात करें अब, F। CF से क्या ज्ञात करें, F। F से CF कैसे है, जोड़कर, तो अब CF से F कैसे, घटा करके। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, और जो मीडियम बच्चे हैं बिल्कुल डाउन, वो ज्यादा गौर भी ना करें, क्योंकि अगर ज्यादा गौर कर लिया, आज ही पढ़ने बैठे हो और फिर एग्जाम है तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इतना ही प्रेशर झेलता है मूड से। सही बात है ना भाई, राखी इतना तो प्रेशर है, बस प्रेशर इतना ही झेल सके अपन, सभी अपन इतना ही झेल सके। ठीक है, तो देखो ये CF है, और CF से F कैसे ज्ञात करें, घटा के। 2 का तो 2, 6 में से 2 घटाओ 4, 24 में से 6 18, 24 45 में से 24 21, 78 में से 45 कितने 33। ठीक है, 89 में से 78 11, 92 में से 89 3, 98 में से 92, 92 6 और 100 में से 98 2। ठीक है, ये क्या आ गई, CF, सॉरी F। अब F से CF निकाल सकते हो वापस, देखो 2 2 4 6 6 18 24 24 21 45, ये तो सीखा था हमने। ठीक है, क्लियर भाई, टोटल कितना है, ये क्या है, N, क्या है ये, N बराबर कितना है, 100 का क्या करें हम, आधा, कितना आएगा 50। 50 से बड़ी संख्या किसमें देखते हैं, CF। 50 से बड़ी संख्या CF में। देखो भाई कितने हैं, और इस लाइन को क्या करूंगा, अंडरलाइन, इस लाइन को क्या करूं, अंडरलाइन। ये कौन सा वर्ग है, माध्यक वर्ग। कौन सा माध्यक वर्ग, बोलो भाई, 35 से 40। तो L बराबर कितना है, 35। ये क्या है, F बराबर 33 और CF बराबर 45। और अंतर कितने कितने का है भाई, सब में 5 का। H बराबर 5। ठीक है, तो क्या करें बताओ, सूत्र लगाए माध्यक का, बोलो माध्यक, L प्लस N बटा 2 माइनस CF बटा F और गुणा H। L कितना है, 35 प्लस N बटा 2 कितना है, 50 माइनस CF कितना, 45 और बटा F कितना, 33 और गुणा 5। 35 प्लस कितना बचेगा, और बटा 33 और गुणा 5। 35 प्लस 55 बटा 35 प्लस भाग 0.
क्योंकि 33 भाग 25 में नहीं गया, पॉइंट लगाने से क्या उतर गया 0। अब कितने हो गए भाई 250, 250, 33 दूनी 66, 33 99, 99 दूनी 198। ठीक है, तो कितनी बार गया लगभग 7 बार। और 35 में 0.7 जोड़ने पर क्या आएगा 35.7। ये क्या है हमारा माध्य। क्लियर है भाई, क्लियर है बिल्कुल। तो ये हमारा माध्यक हो गया। ठीक है, अब हमने भाई माध्य सीख लिया, माध्यक सीख लिया, बहुलक सीख लिया, एक एक नंबर के क्वेश्चन भी और बड़े क्वेश्चन भी। ठीक है, ये प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हुई। एक संबंध और होता है तीनों में, संबंध देख लो भाई एक बार बस, और फिर प्रश्नावली खत्म करते हैं। 12 बजने वाले हैं शायद, है ना। चलो कोई नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी तभी तो सफलता मिलेगी। नंबर ऐसे थोड़ी मिलते हैं गणित में, सही बात है। देखो संबंध किस किस में भाई, माध्य, माध्यक और बहुलक, तीनों में संबंध। क्या संबंध होता है भाई, 3 माध्यक बराबर 2 माध्य और प्लस बहुलक। बहुत सी बार ऐसे भी लिख देते हैं इसे, बहुलक बराबर 3 माध्यक और -2 माध्य। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बहुलक ज्ञात करो, बहुलक ज्ञात करो यदि माध्य 16 तथा माध्यक कितना है 17 है, माध्यक 17। तो लगाया भाई बहुलक, माध्य कितना है 16 और माध्यक कितना है 17। तो संबंध में रखो, संबंध क्या है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, तो 3 गुणा, और माध्यक कितना है हमारे पास 17 माइनस 2 गुणा, और माध्य कितना है 16। 17 × 51 और -16 दूनी 32। बताओ कितना आएगा 19। ठीक है, तो ये क्या आ गया भाई बहुलक। क्लियर, तो ये क्या है हमारे पास, माध्य, माध्यक, बहुलक में तीनों में संबंध। ये यही तो है संबंध, ये तो पक्षांतरण किया है बस। ठीक है, बहुलक यहीं पर है और 2 माध्य उधर जा रहे हैं माइनस। 2 चीज दी जाती है और एक चीज पूछी जाती है। ठीक है, तो अब प्रश्नावली बिल्कुल कंप्लीट है, 1 नंबर के क्वेश्चन सब कवर हो गए, माध्य, माध्यक, बहुलक के संबंध कवर हो गया, और बड़े क्वेश्चन माध्य, माध्यक, बहुलक के सब कवर हो गए। ठीक है, अगर 13 नंबर लाने हैं तो वीडियो तो देखनी है ही, इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की, हर टाइप के। जैसे मैंने कराया है कम से कम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन माध्य के, बहुलक के, माध्यक के करके देखने पड़ेंगे आपको, और उसके बाद में ही ये क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रश्नावली कंप्लीट हो गई हमारी, और पहले की जो प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है वो वीडियो अपलोड है हमारे YouTube चैनल पर, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियोज को देख सकते हैं, उनकी लिंक डली हुई है। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो दोस्तों के साथ बांट दीजिए, क्योंकि इनमें उन्हीं क्वेश्चंस को कराया गया है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इन वीडियोज को अगर आप कंप्लीट करते हो तो एग्जाम में निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, थैंक यू।